कांकेर जिले के अंतागढ़ थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम मासबरस में ग्रामीण आदिवासियों ने धर्मांतरण कर ईसाई धर्म को अपनाने वाले 4 ग्रामीणों के घरों में तोड़फोड़ की है। ग्रामीण आदिवासियों का आरोप है कि ईसाई मिशनरियों द्वारा इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार का लालच देकर आदिवासियों का धर्मांतरण करवाया जा रहा है, जो कि आदिवासियों के मूल स्वभाव के विपरीत है। ग्रामीण आदिवासियों ने जिन 4 घरों में तोड़फोड़ की है, उन लोगों को चेतावनी भी दी है कि या तो वो गाँव छोड़ दे या फिर अपने मूल धर्म में वापस आ जाए। बता दें कि धर्मांतरण के प्रति ये आक्रोश पिछले कई दिनों से अंदर ही अंदर पनप रहा था, जो कि सोमवार को सुबह उभर कर सामने आ गया, जबकि लगभग 700 से 800 ग्रामवासियों ने 4 घरों पर धावा बोला और वहां आंशिक तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। हम है ग्राम मासबरस जो कि अंतागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आता है। यहाँ पे एक मामला तूल पकड़ा हुआ है। चर्च में प्रार्थना सभा का आयोजन। हम बता दें, आदिवासी बहुल क्षेत्र में आदिवासियों को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि ईसाई मिशनरियों द्वारा लगातार धर्मांतरित मतांतरित लोगों को किया जा रहा है। लालच देकर या अन्य ज़रूरतों की उनके पूरी करके लोगों को मतांतरण करने का मामला लगातार बढ़ रहा है। हम जिस घर के सामने यहाँ पे खड़े हैं, इस घर में कल इतवार का दिन था। इतवार के दिन यहाँ पे प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था और ग्रामीणों ने यहाँ पे आकर के बाइबिल सहित अन्य प्रार्थनाएं की जो किताबें थी उनको उन्होंने जब्त कर लिया है और ग्राम सभा के यहाँ पे बैठक रखा गया था। ग्राम सभा में जिन्होंने धर्मांतरण किया है उनको बुलाया, किंतु वो वहाँ पे नहीं आए। मजबूरी में गांव वाले इस घर में आए जहाँ पे प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा था। बाइबिल अब और बाकी जो भी किताबें हैं वो यहाँ से उठा ली गई हैं। ग्राम सभा और ग्राम के जो सदस्यों द्वारा उन किताबों को रखा गया है। अब बैठक के बाद यह निर्णय किया जाएगा कि क्या उन्हें इस गांव में रहना है, चूँकि गांव गायता का बसाया हुआ गांव होता है और गायता के बिना मर्जी या बिना उनकी इजाज़त के यहाँ पे इस प्रकार की कोई भी प्रक्रिया या किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान करना वर्जित माना जाता है। गांव की परंपरा के अनुसार अगर ये चलते हैं तो गांव में इन्हें रहने दिया जाएगा, गांव में इनके लिए उपयुक्त वातावरण रहेगा। यदि ये दूसरे धर्म में जाते हैं या मतांतरित होते हैं तो उनके लिए यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं होगी। साथ ही इनका ये कहना है, इनके गांव में जो भी राशन कार्ड्स वगैरह जो भी बने हुए हैं उनको कटाने की प्रक्रिया शासन से करवाई जाएगी, ताकि ये जो क्षेत्र में मतांतरण का हमारे साथ है बुजुर्ग गांव के, इनके बेटा बहुओं ने ईसाई मिशनरी में मतांतरण कर लिया है। ये अकेले रह गए हैं। अभी गांव वाले सब यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। इनको अल्टीमेटम दिए हैं कि तुम्हारे बेटा बहू गांव के खिलाफ जाके ईसाई मिशनरी में जाने लगे हैं और मतांतरण कर लिए हैं। अब इनको इस हाल में कहा जा रहा है कि आप घर खाली कर दो, 2 दिन का आपके पास समय है। अब इनका क्या कहना है आप खुद ही सुनिए। दादा, घर खाली करने आपको बोले हैं, आप क्या करोगे? मैं कैसे घर खाली करूँ बाबू, मर्द खनी 2 दिन में। तो उन लोगों का कहना है कि आप अपने बच्चों से संबंध तोड़ दो, तो क्या करोगे आप? मैं मोर बच्चों से मैं टूटूँ, मोर बेटी बेटा बहू से सब क्लियर टूटूँ। मैं बस्ती डहर रहूँ। आप बस्ती तरफ रहोगे? हाँ, बस्ती डहर रहूँ मैं। तो आपके आखिरी समय में सेवा जतन कौन करेगा? हाँ? आखिरी में सेवा जतन कौन करेगा? कौन करी साहब, बस्ती देखी मरूँ तो लेट के बोझ दही। इनका कहना है कि सेवा जतन कौन करेगा, ये बस्ती देख लेगा और आखिरी में जब ये मरेंगे तो इनका अंतिम संस्कार बस्ती वाले करेंगे। उसके बावजूद भी ये अपने बच्चों को, अपने बेटों के साथ ये नहीं रहेंगे, ये उनसे अलग रहना पसंद करेंगे। बस्ती को छोड़ के बस्ती के खिलाफ ये नहीं। आपने देखा घर जो पीछे में था उसे भी सांकेतिक रूप से धराशायी किया गया है, मतलब क्षतिग्रस्त किया गया है और उनको चेतावनी दी गई है कि या तो ये गाँव छोड़ दें या वापस अपने आदिवासी समाज में लौट आएँ। और जो मिशनरीज द्वारा इन्हें ईसाई समाज में मिलाया गया है उसे छोड़ करके वापस अपने समाज में, अपने गांव में रहना चाहते हैं तो अपने समाज से जुड़ कर रहें, अपने समाज के रीति रिवाजों को मानें और आदिवासी समाज में जो भी परंपराएं हैं उसका निर्वहन करें, ना कि मिशनरीज द्वारा जो बताए गए नियम हैं उनको फॉलो करें। मैं कैमरा पर्सन गुप्तेश सुसंडी के साथ जावेद खान, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए। हम क्रिश्चियन धर्म हम नहीं अपनाए हैं, केवल हम मन को बदले हैं, बस मन परिवर्तन किए हैं, बस कुछ नहीं किए। तो आप मन परिवर्तन किए हैं, तो आदिवासी समाज की जो मान्यताएं हैं, जो यहाँ पे परंपरा चली आ रही है, क्या आप उसको मानते हैं? हम मानते हैं सर। हम लोग जो गांव में जो रीति रिवाज चलता है उसमें हम लोग जो
नियम तो कर नहीं पाते हैं, लेकिन हम बरार हम देना चाहते हैं, लेकिन गांव वाले लोग मानते नहीं हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम कैसे समझाएंगे उनको। तो आप जो हिंदू रीति है या फिर आदिवासी रीति है, उसके आधार पे आप पूजा पाठ करना आपने छोड़ दिया है? हाँ, हम लोग छोड़ दिए हैं बस। पूजा पाठ आप नहीं करते पूजा हैं? पाठ से छोड़ दिए हैं, बिल्कुल हम छोड़ दिए हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। तो लेकिन आपने कहा कि हम धर्म में वही हैं, आदिवासी धर्म में हैं, किंतु आपने पूजा पाठ छोड़ दिया। तो कैसे हम जाने कि आप हिंदू धर्म में या आदिवासी समाज में अभी भी हैं? हाँ, हम अभी भी हैं हिंदू धर्म में, लेकिन जो हिंदू धर्म में भी इतना जरूरी थोड़ी ना है कि हर एक व्यक्ति पूजा करे। मतलब इनका कहना ये है कि हर एक व्यक्ति पूजा करे, ये जरूरी नहीं है। इन्होंने कहा, अच्छा आपने क्रिश्चियन धर्म अपनाया, क्या वजह थी जो आपने क्रिश्चियन धर्म अपनाया? मेरे भाई मरने के दिशा में था, इसलिए मैं वहाँ गया और चंगाई पाया, इसीलिए हम लोग वहाँ विश्वास पाए। हाँ, हम 2 संडे हम आराधना बैठे वहाँ पे, हम आराधना किए, प्रभु यीशु को हम पुकारे और हमारे पुकारे को सुनकर हमको चंगाई दिया, इसीलिए हम लोग वहाँ पे विश्वास किए और हम लोग वहाँ से हम जाते हैं। फिलहाल इस मामले की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। बता दें कि 2 दिन पूर्व समीपस्थ ग्राम अमोड़ी में भी चर्च में प्रार्थना सभा को ग्रामीणों के द्वारा बंद करवा दिया गया था। चर्च से वहां का सामान निकालकर ताला लगा दिया था, जिसकी रिपोर्ट दुर्गू कोंदल थाने में करवाई गई है। अंतागढ़ से जावेद खान की रिपोर्ट।